मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। मैं L2 अभी जो चयनित भर्ती थी उसमें लगी हूँ। हमको लगे हुए सर 1 साल हो गए। अब अधीनस्थ बोर्ड में ये बोल रहे हैं कि हमारी नई कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसमें अगर आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हो तो आपको रखा जाएगा, अगर नहीं आ रहे हो तो आपको बाहर किया जाएगा। तो सर ये किसी तरह से उचित नहीं, क्योंकि पहले से 2 कमेटियाँ बनी थी, उसी के अंदर से रिजल्ट वापस आया था, फिर हमें लगाया गया था। आज हमें बोला जा रहा है कि आप मेरिट लिस्ट में थे ही नहीं, आप ऐसे ही आए हो। तो सर ऐसे कैसे आगे, जब मेरिट लिस्ट में थे नहीं तो कट ऑफ कैसे आई? हमने खुद तो आगे स्कूल ज्वाइन करी नहीं थी। आप लोगों ने ही हमें बोला था कि मेरिट लिस्ट निकल रही है, इतनी कट ऑफ है, आप इसमें आ गए तो आपको रिजल्ट दिया जा रहा है, आप चयनित हो, आप जाके स्कूल ज्वाइन करो। आज सर हमें बोला जा रहा है, जब हम गए थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने, तो बोला जा रहा है कि नहीं, आप मेरिट में ही नहीं थे, आप तो ऐसे ही लगे हो। ऐसे सर हम कैसे लग गए? ये सर बोर्ड की गलती है कि बार बार कमेटियाँ पे कमेटियाँ बना के बच्चों का मतलब भविष्य एक तरह से पूरे ही अंधकार में ये धकेल रहे हैं। तो सर हमें यही कहना चाहते हैं कि आप अगर रिवाइज भी कर रहे हो ना इस बार, तो देनी है आपको मेरिट में, उनको भी दो, और जो हम लगे हुए हैं उनको शैडो पोस्ट क्रिएट करके अगर हम मेरिट से बाहर आ रहे हैं तो हमें भी रखा जाए। हमारी यही विनती है और यही हमारा हक भी है सर। हम ना तो बाहर जाएंगे अब सर, वैसे हम एक सर्विस पहले ही छोड़ के आ गए और इस सर्विस से भी हमें निकाला जाए तो हम ना तो उधर के रहे ना इधर के रहे। तो सर उस सर्विस का खामियाजा अब बोर्ड तो भुगतेगा नहीं, हम ही भुगत रहे हैं। और सर 4-4 साल हो गए हम अपनी ज़िंदगी से नौकरियों में झोंक रहे हैं। अब पता नहीं ये बाहर निकाले तो कितने साल हम और ज़िंदगी वेस्ट करें। तो सर पूरे जीवन हम इस नौकरी के चक्कर में वेस्ट तो करेंगे नहीं। इसलिए सर हमारी यही गुहार है कि आप शैडो पोस्ट क्रिएट की जाए, चयनितों को भी अंदर रखा जाए और जो नए आ रहे हैं उनको भी अंदर रखा जाए। देखो, ये पूरा मामला ये है कि सबसे पहले इस चीज़ के बारे में हमको आलोक राज जी का जो ट्वीट था, उन्होंने ट्वीट किया कि जो 22 की भर्ती है L2 वालों की, वो फिर से उनका रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसके तहत उन्होंने उनका तीसरा या चौथा ट्वीट था, उन्होंने ये ट्वीट किया था, अगर ज़रूरत पड़ी तो जो चयनित लोग हैं उनके जो हमने आदेश दिए वो हमको प्रत्याहरित करने पड़े, मतलब वापस अगर उनसे जो लगे हुए उनसे लेने पड़े तो हम वापस ले लेंगे। ये जो उनका पहला ट्वीट था। और उसके बाद कुछ चीज़ें लगी जो कि कुछ लोग थे, आपत्तियां लगाई जिन्होंने क्वेश्चन के लिए, तो उन आपत्तियों पे जो है आलोक राज जी बोर्ड अध्यक्ष ने 2 बार कमेटी बिठा दी उसकी, ठीक है। उनको क्वेश्चन चेंज करना था उन्होंने कर दिया, उनको डिलीट करना था उन्होंने कर दिया। उसके बाद फाइनल आंसर की उन्होंने निकाली, जिसके तहत फिर उन्होंने कट ऑफ जारी की। उस कट ऑफ में हमारा नाम आया, हमारा रोल नंबर आया। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में हमको एक पत्र प्राप्त हुआ कि भाई आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो रहा है, आपको जॉब मिल रही है। वो लेके हम जाते हैं, हम काउंसलिंग करवाते हैं, पूरी प्रक्रिया के तहत हमने ज्वाइनिंग ली है और हमारी जॉब को आज 1 साल पूरा होने आया। लेकिन उनके उस ट्वीट की वजह से हम लोगों में इतना खौफ आ गया कि एक लौता ट्वीट जो ये कहता है कि मुझे ज़रूरत पड़ी तो जो ज्वाइन कर लिए उनका आदेश मैं फिर से प्रत्याहरित कर लूँगा। ये चीज़ हम आलोक राज जी से स्पेशल पूछना चाहते हैं कि किस बेस पे, इसमें हमारी क्या गलती है? अगर आप 2 बार कमेटी बिठाते हो, आप लोग अच्छे एक्सपर्ट बिठा रहे हो, तो क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है? अगर आपको उन पर भरोसा नहीं है, आप 2 बार करने के बाद तीसरी बार करते हो, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपको तीसरी कमेटी आपको जो देगी रिज़ल्ट, उस पर आपको भरोसा होगा? हम बोर्ड अध्यक्ष जी से ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी कोई भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं करें, सबके साथ न्याय करें और शैडो पोस्ट जारी करें। बस हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जो भी सरकारी जॉब में लगे हुए हैं उनको ना हटाया जाए और जो आने वाले हैं शिक्षक उनको आप लगा दें। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, उनका भी हक है आने का, लेकिन हमारा भी हक है। हम 1 साल से जॉब कर रहे हैं तो हमको नहीं हटाया जाए। मैं मध्य प्रदेश में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी, फिर यहाँ पर मेरा वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो गया था तो मैं यहाँ पर आ गई, वहाँ पर रिज़ाइन करके। वहाँ पर रिज़ाइन इसलिए करना पड़ा क्योंकि शर्त थी कि आप रिज़ाइन करो तो ही आ पाओगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पर इतनी अनिश्चितता फैली हुई है सर, अब ऐसा थोड़ी है हम वहाँ चले जाएँ, वहाँ हम इस्तीफ़ा देकर आ चुके हैं, हम वहाँ जाने के भी नहीं रहे और यहाँ पर रोज़ इस अनिश्चितता में जीना, सुबह उठना सोना, बहुत सर मानसिक पीड़ा बहुत हो रही है। और कहने को 2 जॉब लग गई और दोनों में से एक भी ना बचे, ऐसी पूरी नौबत हो गई है सर। बहुत पीड़ादायक स्थिति से गुजर रहे हैं। अब भाई 1 कमेटी बनी, 2 कमेटी बनी, अब इसमें हमारी क्या गलती है सर? हमने थोड़ी कुछ किया इसमें। अब ये बड़े अधिकारी अपना ढंग से काम नहीं करेंगे तो सर हम छोटों को क्यों पीसा जा रहा है इन सब में? इसमें हमारी क्या गलती है? जो काम है बोर्ड अध्यक्ष का है, जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। 1 से 2 बनाई, 2 से 3 बनाई, हो सकता है 3 से चौथी बन जाए। हम उससे संतुष्ट नहीं हुए तो